ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते। ओछामि समय पाहुड मीनमोसुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सर्वभावान्तरच्छिदे। चैतन्यकायस्मरण प्रतिक्षण करो रे। भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत सुख सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। बाकी और दूसरी कहाँ है? देखो, आज जन्माष्टमी है। क्या शब्द है इसमें? जन्म और अष्टमी है ना। किसे कहते हैं जन्म? इस शरीर के संयोग का नाम जन्म है और इस शरीर के वियोग का नाम मरण है। ये असमान जाति जो द्रव्य पर्याय है, इसके संयोग का नाम जन्म है और इसके वियोग का नाम कैसा है? मरण है। जिसमें पूर्व नाम और एड्रेस है ना चेंज हो, उसका नाम मरण है। और नया नाम और नया एड्रेस मिल जाए, उसका नाम कैसा है? जन्म है। और किसे कहते हैं जन्म मरण? देखो, इस देह से एकत्व बुद्धि करने वालों का जन्म मरण का कोई अभाव नहीं कर सकता है। और आत्मा में जिसको एकत्व बुद्धि है ना, उसका जन्म मरण कोई बढ़ा सकता नहीं है। बिल्कुल। तो इस प्रकार नाम है ना जन्म और अष्टमी है ना। तो जन्म का अर्थ समझ में आया है ना कि जन्म किसे कहते हैं? बिल्कुल, कि शरीर के संयोग का नाम जन्म और शरीर के वियोग का नाम कैसा है? मरण होता है। बिल्कुल। अब दूसरा शब्द क्या आया बेटा? अष्टमी। 8 है ना, जन्म अष्टमी अर्थात कैसा? 8 का अंक। ये 8 का अंक हमको क्या प्रेरणा देता है भाई साहब? बिल्कुल, कि 8 कर्मों का अभाव करके, अष्टगुण प्रकट करके अष्टम वसुधा को प्राप्त होना ही कैसा? ये 8 का अंक अपने को प्रेरणा देता है। निमेष है ना, 3 8 आए हैं ना, 3 8 आए हैं इसमें। एक तो कैसा है? 8 कर्मों का अभाव करना। दूसरा कैसा है? अष्टगुण कैसे प्रकट करना, सम्यक दर्शन इत्यादि कैसे हैं? 8 गुण प्रकट करना। और एक 8 का अंक कौन सा आया है? कि अष्टम वसुधा। अष्टम वसुधा कौन सी है? जो सिद्ध शिला है वह कैसी? अष्टम वसुधा है। तो अष्टम वसुधा की प्राप्ति हो, ये अपने को 8 का अंग कैसा है? प्रेरणा देता है।
और 8 का अंक, सम्यक दृष्टि के 8 गुण होते हैं ना, संवेग, निर्वेग, ग्रहा, स्वयं की निंदा करना, है ना, ऐसे 8 गुण कैसे सम्यक दृष्टि, ये 8 का अंक अपने को ये प्रेरणा देता है। बिल्कुल। दूसरा है ना, क्या कहा है, जन्म अष्टमी, है ना, किसका जन्म आज के दिन हुआ था, तो बोले कृष्ण का जन्म हुआ था। किसे कहते हैं कृष्ण, हाँ, जो कषायों को क्रश करे उसको कैसे हैं, कृष्ण कहते हैं। कि जो कषायों को क्रश करे, जो कषायों का नाश करे, उसको क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। बिल्कुल। और कृष्ण का एक नाम आत्मा भी है भाई साहब, निमिष, है ना, कृष्ण का एक नाम कैसा है, आत्मा भी है। बिल्कुल। और कैसे कृष्ण किसे कहते हैं, कृष्ण नाम तीर्थेश है, भावी काल कहाय, सुमति गोपियन संग रमत, निज लीला दर्शाए। क्या कहा है, कृष्ण नाम तीर्थेश है। अपने कृष्ण है ना, भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, तो कृष्ण नाम तीर्थेश है, भावी तीर्थंकर होंगे। भावी काल कहा है, भविष्य के वो कैसे हैं, तीर्थंकर होंगे। और सुमति गोपियन संगरमत, निज लीला दर्शाए। कृष्ण क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं ना अपनी गोपियों के साथ। कृष्ण कैसा करते हैं बेटा, लीलाएं करते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन अपने जो कृष्ण हैं, जो चैतन्य स्वभावी आत्मा है, उसको जो कृष्ण कहा है, वो किसके साथ क्रीड़ा करता है, किसके साथ लीला, सुमति गोपियन संगरमत। सुमति मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी गोपियों के साथ जो रमण करते हैं, तो सुमति गोपियन संगरमत, निज लीला दर्शाए। और अपनी लीलाएं कैसी है, दर्शाते। अन्य मत में ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण 16 कलाओं में निपुण रहते हैं भाई साहब, ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण कैसे 16 कलाओं में निपुण रहते हैं। तो वो 16 अपने 16 कलाएं कौन सी है ना, अपने यहाँ तो 16 कलाएं ये कि एक तो जो 16 कषाएं हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजीवलन, है ना। तो ये 16 कैसी है, कषायों का अभाव करके 16 कारण भावनाएं भाते हैं। अपने यहाँ ये 16 है, क्योंकि तीर्थंकर का जीव है ना, तीर्थंकर का जीव है, तो ये 16 कारण कैसी है, भावनाएं कैसी भाते हैं, ये 16 उनकी कलाएं हैं। अन्य मत में 16 कलाएं क्या मानते हैं कि गोपियों के साथ रमन करते हैं, मक्खन चुराते हैं, मुरली बजाते हैं, है ना। और इस प्रकार से वो 16 कलाएं उनकी कैसी है, दर्शाते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर 16 कलाएं कौन सी कही है, तो 16 कषाय का अभाव करके जो 16 कारण भावना भाते हैं, वह अपने पास कैसी है, 16 भावनाएं कही है, मतलब 16 कलाएं कही। देखो कर्मों की विचित्रता बेटा, तीर्थंकर के जीव श्री कृष्ण जी भावी तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकर के जीव, और देखो जन्म, देखो कर्मों की विचित्रता देखो कि वो तीर्थंकर प्रकृति बांधी है वैसा, वो कैसा है, कर्मों को संक्रमण करने में समर्थ नहीं है। तो वो जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, तो देखो जन्म कहाँ हुआ बेटा, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, जेल में जन्म हुआ। और मरण उनका कहाँ हुआ, जंगल में उनका मरण हुआ। बिल्कुल। देखो जिनके राज में, मथुरा में दूध दही की नदियाँ बहती थी, वो एक बूंद नीर को तरसे। जंगल में पानी की प्यास लगी थी ना, तो कैसा है, वो पानी एक बूंद नीर को तरसे। देखो कर्मों की विचित्रताएं देखो, बिल्कुल, कि कर्म कैसे नहीं छोड़ने वाले हैं। बिल्कुल। तो एक बूंद नीर को तरसे। हाँ बोलो बेटा। दीदी अपने धर्म के हिसाब से भी कृष्ण जी का जन्म आज ही हुआ था, मतलब जो जैन धर्म है उसके हिसाब से भी कृष्ण जी का जन्म आज ही हुआ था,
जन्माष्टमी? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं बेटा, उल्लेख अपने को मिलता नहीं है। लेकिन अपन तो ये जो कृष्ण तुम्हारी छुट्टी है और जन्माष्टमी मनाते हो, अपन तो बेटा अपने जैन धर्म के हिसाब से उसको कैसा है बता रहे हैं, बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि देखो कर्मों की विचित्रता, कि कैसा है कर्मों ने ना ही छोड़ा ना, कि जंग और कितना जिनके काल में दूध दही की नदियाँ बहती थी, ऐसी अयोध्या में वो कैसे नीर मतलब पानी की बूंद के लिए तरस गए। पानी की प्यास लगी थी ना उनको। एक तीर में लगत कृष्ण की विनस गई काया। एक तीर लगा जरत कुमार का और कैसे हैं देह परिवर्तन उनका हो गया, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और युद्ध भी हुआ था ना, जब युद्ध हुआ ना, महाभारत बेटा हुई थी ना, तो उस समय चुनाव हुआ था कि एक तरफ कृष्ण को ले लो और एक तरफ पूरी अक्षौणी सेना ले लो। चॉइस दी थी, जिसको जो लेना हो वो ले लो। तो पांडवों ने कैसा है कृष्ण को चुना था और कौरवों ने किसको कहा, पूरी अक्षौणी सेना को चुना था, बिल्कुल। फिर भी कैसा हुआ, जीत किसकी हुई, पांडवों की जीत हुई है, बिल्कुल। और जब ये युद्ध होने वाला था ना बेटा, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था, क्योंकि अर्जुन के सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अर्जुन के सामने अपने भीष्म पिता परिवार के सदस्य सब खड़े थे, बिल्कुल है ना। कैसे बाण चलाएं, जो गुरु ने अपने को शिक्षा दी है उस पर कैसे बाण चलाएं। तब श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, तुम्हारे सामने जितने भी ये खड़े हैं सब ये शरीर धर्मी हैं। तुम्हें ये जो चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है वो कैसा तुम्हें शरीर दिखाई दे रहा है। आत्मा तो कैसा है, अजर अमर है, शाश्वत है, सदा काल रहता है, उसका मरण होता नहीं है। इसलिए तुम निशंक होकर बाण चलाओ, ऐसा उपदेश दिया। तब उस अर्जुन का मोह और शोक जो उसको था है ना, वो उसका दूर हुआ उस उपदेश को कैसा है सुनकर, बिल्कुल। अपने गुरुदेव श्री थे ना, उनसे भाई साहब कोई प्रश्न पूछते थे कि अभी श्री कृष्ण जी कहाँ हैं। गुरुदेव कभी नहीं बोलते थे कि नरक में हैं, कभी नहीं बोलते थे। वो ऐसा बोलते थे कोई अन्य मत का बैठा हो तो कभी नहीं बोलते थे कि नरक में। बोले वो 3 लोक के स्वामी हैं, वो श्री कृष्ण 3 लोक के स्वामी हैं। ऊर्ध्व लोक मतलब देव गति को कैसा है छोड़कर अभी कैसे मध्य लोक में आए थे श्री कृष्ण के रूप में, अब वो कैसे मध्य लोक को छोड़कर कैसा है अधो, ऐसे वो 3 लोक के स्वामी हैं। इस प्रकार गुरुदेव श्री उनके बारे में कैसा है कहते थे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये कैसा है जन्म अष्टमी है ना, तो ये जन्म अष्टमी की यही सार्थकता है। इसमें 3-8 का वर्णन किया गया है। तो हम भी अपने जीवन में, और उन्होंने भी, क्योंकि भावी तीर्थंकर है ना, तो उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा की कि 8 कर्मों का अष्टमी, पूनमबेन अष्टमी 8 का अंक है ये 8 कर्मों का अभाव करके, अष्टगुण प्रकट करके अष्टम वसुधा पर मैं जाकर स्थित होऊंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा है। उसी प्रकार से सभी तीर्थंकर जन्माष्टमी मनाते हैं। सभी तीर्थंकर भाई साहब जन्माष्टमी मनाते, क्योंकि ये 8 और 8 का जो अंक आया है, तो वो कैसे सभी तीर्थंकर कैसे होते हैं ना, कि 8 गुणों को, 8 कर्मों का अभाव करके, 8 गुणों को प्राप्त करके और कैसे अष्टम वसुधा में जाके स्थित हो। तो ये जो जन्म अष्टमी है अपने को कैसी क्या प्रेरणा देती है ना, अपने को भी यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी
इन 8 कर्मों का अभाव करके, अष्टगुण को प्रकट करके हम भी वो अष्टम वसुधा में जाकर स्थित हो, यही ये जन्माष्टमी मनाने की कैसी है सार्थकता है। तो इसलिए आज जो जन्माष्टमी थी ना, तो आपको थोड़ा जन्माष्टमी के बारे में भी कैसा है परिचय कराए। अपनी यहाँ पर चर्चा 186 गाथा पर